लालचंदपुरा निवारू रोड स्थित रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हेमल गुलाड़ा ने 98% मार्क्स लाकर आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया। स्कूल के 40 विद्यार्थी 90% अंक लाकर टॉप रहे। इस पर स्कूल डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यह स्कूल की परंपरा है और हर वर्ष स्कूल से टॉपर निकलते हैं। इसके लिए उन्होंने सभी टीचर्स और छात्र छात्राओं को बधाई दी और भविष्य में यह परंपरा बनी रहे, इसके लिए भी समस्त स्कूल परिवार हमेशा संघर्षरत रहेगा। कि स्कूल ने इतना अच्छा परिणाम हासिल किया है, क्या कहना चाहोगे इस सफलता पर आप? सबसे पहले मैं पूरी मीडिया टीम, हमारा समाचार और सभी जो मीडिया टीम के प्रभारी हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आज हमारे इस रिज़ल्ट को, जो कि इस पूरे क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट रहा है, जिसके अंदर हेमल गुलाड़ा ने 98% प्राप्त किए हैं। और इसका सारा श्रेय हमारे टीचर स्टाफ को और पेरेंट्स का जो विश्वास है उसको जाता है, जिसमें हमारे पिछले 19 साल से लगातार हमने जो सतत प्रयास किया उसका आज एक इतिहास लिखा गया, जिसके अंदर हमारे इस क्षेत्र के अंदर 98% हमारी बच्ची हेमल गुलाड़ा के आए। बच्चों की कैसी मेहनत थी, कैसा व्यवहार था? बच्चों का हमारे कल जब मैं इनके घर गया था तब भी इनके पेरेंट्स ने कहा कि आपने एक परिवार की तरह इन बच्चों को पाला है। जैसे कि एक परिवार के अंदर बच्चे रहते हैं, वैसे हमने हमारे स्कूल के बच्चों को हमारे परिवार के बच्चों की तरह पाला है। इनको कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप एक स्कूल आए हैं। इनको लगता था कि हम हमारे घर में पढ़ाई कर रहे हैं। और इस एनवायरनमेंट को डेवलप करके एक ऐसा माहौल तैयार किया हमने, जिसके माध्यम से कि आज परसेंटेज की बात करें हम तो हमारे 90 अबव करीबन 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से ऊपर अधिक अंक आए हैं। बच्चों के कुछ समस्याएं भी आती थी, उनको कैसे हैंडल करते थे? बच्चे नर्वस हो जाते थे। कई बार जब बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड होते थे या टेस्ट होते थे तो बच्चे नर्वस होते थे, कॉपियाँ लेके हमारे पास आते थे, सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते। तो इसका रीज़न क्या है? तो मैं उन बच्चों को यही कहता था कि बेटा नर्वस नहीं होना, एक बार अपने नंबर कम आ गए, चीटी वाला उदाहरण देते थे कि चीटी एक बार गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है और आखिरी में अपनी मंजिल तक जाती है। सेम उसी तरह आप एक दिन ऐसा आएगा जब ये तो हमारे होम एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये हमें प्रैक्टिस कराने के लिए कराए जा रहे हैं। तो हमने 5 प्री बोर्ड लिए हैं और उन प्री बोर्ड लेने का रीज़न ये रहा कि अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ है। हम उन बच्चों से भी बात करेंगे जिन्हें इतना अच्छा परिणाम हासिल किया है। नमस्ते, मेरा नाम हेमल गुलाड़ा है और मैं रामेश्वरम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हूँ। किस मेहनत के आधार पर इतना अच्छा लक्ष्य हासिल किया आपने? कैसी मेहनत? मैंने अपने पेरेंट्स और टीचर्स के मेहनत के हिसाब से ये अंक हासिल करे हैं और मैं 98% आई है और मैंने ज्योग्राफी में 100 नंबर आए हैं। और मैं जीतू था, हमारे स्कूल के डायरेक्टर जीतू सर और विजय सर ने हमें डायरेक्शन दी अच्छी, इस वजह से ये स्कोर रहा आज। टीचरों का, स्टाफ का कैसा सहयोग मिल रहा था? इसको टीचर्स, कोई भी क्वेरी रहती थी टीचर्स उसको अच्छे से बताते थे हमें और हर चीज़ को सही से हैंडल करके बताते थे। आगे क्या क्या सपना है, किस फील्ड में जाना चाहते हो? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? कैसी मेहनत के आधार पर ये लक्ष्य हासिल किया आपने? मेरी सफलता का श्रेय पूरा मेरे स्कूल को, मेरे माता पिता को, इनको देना चाहती हूँ। आपको लगा था कि ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? पहले भी सोचा था आपने इस मुकाम तक पहुँचाएंगे? कैसी मेहनत थी आपकी? जैसी हमारी स्कूल की कोशिश थी और हम मेहनत करते थे उस हिसाब से लगता था कि 95 प्लस तो आएंगे ही। अभी कितनी परसेंट? 98% है। मेरा नाम निकिता रत्नो है। क्या मेहनत थी, कैसा सहयोग मिल रहा था टीचरों का, कैसे व्यवहार था टीचरों का? सभी टीचर अच्छे थे। मेरा नाम मोनिका राठौड़ है, मेरा 95% है। टीचर हमारे सारे अच्छे, जिस चीज़ में डाउट होता था सब क्लियर करवाते थे और प्री बोर्ड होते 5। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगी? कैसी मेहनत थी? मेरा नाम कोमल कनक है, मैं क्लास 12 आर्ट्स की छात्रा हूँ। मैं अपना मैंने जितने अंक हासिल किए हैं मैंने सब अपना श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। आपने कैसी मेहनत के आधार पर ये लक्ष्य हासिल किया? मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई थी और मेरे पापा मम्मी भी बहुत अच्छे मेहनत करवाए थे मेरी। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो? मैं अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, वो हमारे साथ साथ पूरी मेहनत करते थे। 94% है और फिजिक्स में 100। आपकी? मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी 94% है और फिजिक्स में 100/100। मेरा नाम रोहित कुमार बागड़वाला, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ, मेरी 94% है। मेरा नाम आनंद कुमार होता है और मेरे बायो में 100 नहीं पढ़ाते, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा हमारे लिए। तो आपने कितना परिणाम हासिल किया? मेरा नाम अनिहा यादव है, मैंने 95.60% प्राप्त किए। किस फील्ड से हो? मैं कॉमर्स फील्ड से। सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरे टीचर्स और पेरेंट्स को। आपने कितना परिणाम हासिल किया? मेरा नाम अलका यादव है, मेरे 92% बनी है। मेरा नाम मनीषा सैन है, मेरे 94% बनी है। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। विद्यार्थियों ने स्कूल में जैसे फिर से परचम लहराया है, झंडे गाड़े हैं, क्या कहना चाहते हो आप?
सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। आगे भी ये इन फ्यूचर ये अपने कॉलेज वगैरह में जाते हैं, आगे की जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी इससे भी अच्छा स्कोर करे। और बाकी अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट दिया है। उनके लिए एक अच्छा श्रेय इनको जाता है स्टूडेंट्स को। अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहोगे? कैसा सहयोग मिला था टीचरों का, स्टाफ का? मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया और आज मेरी अच्छी परसेंटेज हुई। विद्यालय का कैसा सहयोग मिला? कुछ समस्याएं आई आपकी? बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। कोई भी क्वेरी हो सब बताया, हमेशा साथ रहे और कुछ भी कभी प्रॉब्लम हुई ना हमेशा सपोर्ट किया है। थैंक यू। पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीवार रोड लालचंदपुरा। हाल ही में 12वीं रिजल्ट घोषित। मैं 12th आर्ट्स में हेमल ने 98% अर्जित अंक करके एक नया कीर्तिमान बनाया। तो जितेंद्र जी सर, डायरेक्टर सर से हम जानेंगे किस प्रकार इन बच्चों का अध्ययन करवाया और इस मुकाम पर कैसे पहुँचे। नमस्कार। सबसे पहले हमारे मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए और इसको कवरेज कर रहे हैं। विशेष तौर से हमारा समाचार HRT न्यूज़, सजवन साहब और न्यूज़ लाइव को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें सबसे टॉप रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा का है। ये विधिवत रूप से लगातार चलता आ रहा था, लेकिन इस बार हमारे ऐतिहासिक रूप से हमारे रिजल्ट रहे हैं। 95-96 तक हम आ चुके थे, इस बार हमारे 98% हमारे आए हैं। 90% से बहुत सारे बच्चों ने अंक ज़्यादा अर्जित किए हैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर 100 में से 100 नंबर भी उन्होंने अचीव किए हैं। बच्चों ने लगातार मेहनत की। हमारे परिवार जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने हमारे ऊपर लगातार पिछले 19 साल से लगातार विश्वास जो जताया, उसी का रिजल्ट है कि आज हमारे बच्चे 98 और 90 हर संकाय में। आप यदि अपन बात करें कॉमर्स जैसा संकाय है जो यहाँ पर चल रहा है, उसकी बात करें तो वहाँ 96% है। इसी के साथ अपन बात करें तो साइंस, मैथ और बायो की बात करें तो 97% है। इस प्रकार से लगातार किसी सब्जेक्ट कोई सा भी रहा हो, सभी के अंदर एक बहुत अच्छा कीर्तिमान हमारे विद्यालय ने हासिल किया है। इसमें एक क्रेडिट इन बच्चों की लगातार मेहनत और परिवार वालों का विश्वास है। मेरे साथ ही टीचर्स ने लगातार मेहनत की, इनके जो भी डाउट्स रहे उनको लगातार क्लियर करते रहे। सर, आप ग्रामीण परिवेश में लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हो। जयपुर में अनेकों स्कूल होने के बाद में भी आपने अपने स्कूल में ऐसा क्या गुरु मंत्र दे रखा है जो रिजल्ट के साथ साथ बच्चियाँ भी आपके पास ज़्यादा अध्ययनरत हैं? विद्यालय के अंदर लगभग 1200 बच्चियाँ अभी अध्ययनरत हैं। LKG से लेकर यदि 12वीं तक के पूरा बालिकाओं का यदि आंकड़ा देखें तो 1200 बच्चियाँ अध्ययनरत वर्तमान में हैं। और उनका जो मैंने अभी आपसे पहले भी कहा, ये संख्या इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स का एक परिवार की तरह हमारे पेरेंट्स हैं और उनका विश्वास है। हमने पहली पीढ़ी पढ़ा दी, अब दूसरे उनके बच्चे हैं वो भी यहीं एडमिशन ले रहे हैं। साथ ही इसका आप पूछ रहे हैं गुरु मंत्र है, तो गुरु मंत्र मेहनत है सर। ये बच्चों के साथ में प्रॉपर गाइडेंस है। बच्चों का जहाँ जहाँ भी समस्याएँ आती हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। साथ ही हमारे जो टीचर स्टाफ है वो हमने वेल एजुकेटेड स्टाफ रख रखा है। लंबे समय तक एक स्टाफ हमारे यहाँ पर रुकता है, वो उसके क्योंकि उसको सारी बातों का पता रहता है, बच्चे की जो कमजोरियाँ उनके बारे में पता रहता है। हर साल कई स्कूल विद्यालय के अध्यापकों को हटा देते हैं, फिर ले आते हैं। हमारे यहाँ लगातार स्टाफ यहीं पर रहता है। साथ ही खेलकूद की बात करें तो बहुत सारे मेडल्स आपने पहले भी हमें कवरेज किया है, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे मेडल्स आए हैं। चाहे वो नेशनल तक बच्चे हमारे कबड्डी, खो खो और अन्य जो गेम्स हैं उनमें आगे तक हैं। सॉफ्ट बॉल गेम लगातार 5 बार विनर है। यह कीर्तिमान बनाया है, तो आप स्कूल को अध्ययन के बारे में किस प्रकार बताना चाहोगे कि आपने इस अध्ययन को इस अकॉर्डिंग अर्जित किया? मैंने नियमित रूप से 7 से 8 घंटे पढ़ाई करी है और मुझे कोई भी डाउट होता था मैं अपने टीचर से क्लियर करती थी और उन्होंने मुझे हर चीज़ बारीकी से बताई, पूरी चीज़ और समझाई उन्होंने। इसका श्रेय मैं जीतू सर, विजय सर और हमारे टीचर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। हेमल, आगे चल के आपका क्या बनने का सपना है? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। स्कूल का आपका वातावरण, यहाँ का एक्टिविटी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा था और यहाँ पे हर प्रकार की गतिविधि होती है। जीतू सर ने हर चीज़ में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा है और खेल में हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट करा। आपके कौन से सब्जेक्ट में 100 में से 100 आए? मैंने ज्योग्राफी में 100 में से 100, ज्योग्राफी में 100 में से 100 गेन करे हैं और पॉलिटिकल में 99, हिस्ट्री में 98, इंग्लिश में 98 और 95 हिंदी में।
हमारे साथ विजय सर मौजूद है। विजय सर से जानेंगे स्कूल का मैनेजमेंट एक रीढ़ की हड्डी जीतू सर के साथ साथ विजय सर माने जाते हैं। तो विजय सर, आप रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो मैं पेरेंट्स को सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद जो आपने यहाँ कवरेज करने के लिए हमें समय दिया। साथ ही साथ में पेरेंट्स को जिन्होंने इतने लंबे समय से हमारे विश्वास दे रखा है, क्योंकि जितने भी बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई है उनमें सारे के सारे बच्चे हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं। उन्होंने कहीं पर भी कोचिंग नहीं ली और मैंने भी पेरेंट्स को यही गाइड किया था कि आप जब भी स्कूल में आते थे मेरे पास में पेरेंट्स मीटिंग में, हमने लगातार जो ये रिजल्ट इंप्रूव किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट का, कि हमने निरंतर इस बात का ध्यान रखा है कि कब कब बच्चों की टेस्ट लेने हैं, कब कब उनका प्री बोर्ड करवाना है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करवाना है। ऐसा भी नहीं है कि हमने 10-10 प्री बोर्ड बच्चों पे थोप दिए या बहुत ही ज़्यादा अपने एक्टिविटीज़ बच्चों पर लागू कर दी। हमने इसका पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना उनको पोटेंशियल है, उसके हिसाब से इनके टेस्ट का पूरा जो करिकुलम है वो उसी हिसाब से बनाया गया है। उसके साथ ही हमने रेगुलर पेरेंट्स मीटिंग रखी है, जिससे कि पेरेंट्स और बच्चे में अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती थी, तो हमने पेरेंट्स मीटिंग का ऐसा मैनेजमेंट रखा कि हर महीने पेरेंट्स मीटिंग रखी और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया। जैसे बच्चे ने अगर टेस्ट के अंदर कोई भी छोटे चीज़ों को गलत किया है तो हमने ऐसे नहीं कि उनको बहुत ही बारीकी से जांच करके और उन बच्चों को ये अवगत करवाया कि यहाँ पर ये आधा नंबर, यहाँ पर ये मात्रा की आपकी गलती है, उसको सुधार करके और आप एक बहुत बढ़िया नंबर या अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि मेन बात सारा खेल केवल परसेंटेज का नहीं है, बात है नॉलेज का। तो हमने पूरा इस चीज़ को फोकस रखा है, हमने कभी बच्चों पर ये प्रेशर नहीं बनाया। आज तक पूरे जब 17-18 साल 19वां साल हमारे बीच चल रहा है, हमने कभी भी बच्चों को इस बात का प्रेशर नहीं बनाया कि बेटा हमारे को आपसे 98, 99 या 95% की आशा है। 95 आई तो भी हम संतुष्ट थे, 90% कोई बच्चा लाता है तो भी मैं संतुष्ट हूँ, 70% बच्चा लाता है तो भी मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन हमने केवल एक ही टारगेट रखा है जीवन में कि बच्चा अच्छे से नॉलेज को पूरा गेन करे, पूरी बुक को रीड करे, क्योंकि NCERT का बहुत बेहतरीन सिलेबस है। आगे जाके बच्चा, जैसे मान लीजिए भी हमारे हेमल बच्ची है, निकिता है, अदरवाइज जितने बच्चे हैं उनमें से जिन्होंने अभी टॉप किया 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% से अबव मार्क्स आए, बट उनमें से बहुत सारे 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो वो जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उन सभी को हमने उसी तरीके से सिविल सर्विसेज की जैसे तैयारी आगे जाके वो कोचिंग में करेंगे, उसी हिसाब से हमने उनको स्कूल में तैयार कराया। भले ही जो जीके का पार्ट हो, हमने उनको जो अपने असेंबली होती थी वहाँ पर उनको जीके भी तैयार करवाया है। उसके बाद में जो बच्चे बाद में इंटरव्यू में जा करके जो फ्लॉप हो जाते हैं, उसके लिए हमने उनको एक एंकरिंग का जो पार्ट था वो भी हमने डेली और रूटीन से हमारी जो प्रेयर होती थी उसके अंदर हमने उनको डेली एंकरिंग करवाई है। और उसके साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों को रिजल्ट के साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जितने मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए 90% के अबाउट, जैसे मैं पुनः बोलूँगा कि मेरे 40 बच्चे हैं इस साल, लेकिन उनमें से 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में भी थे। मेरी बच्चियाँ जो ये साथ खड़ी हैं या अदरवाइज जिन बच्चों को 90% के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि स्पोर्ट्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में जैसे स्पोर्ट्स बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप पेरेंट्स का भी सपोर्ट करें, केवल ये फोबिया नहीं बनाएं परसेंटेज का, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनको स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट करें। और हमने भी स्कूल में एक पूरे करिकुलम को इसी प्रकार से सेट कर रखा है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स भी करवाते हैं, एंकरिंग भी करवाते हैं, हम बच्चों को डांस भी करवाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी करवाते हैं, अबेकस भी करवाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम बच्चे से नहीं करवाते। और ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमारा मैनेजमेंट पूरे कटिबद्ध तरीके से चल रहा है। धन्यवाद। लेकिन आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 7 से 8 घंटे। आपने कितने % अंक अर्जित किया है? मैंने 98% स्कोर किए हैं। उसका पूरा श्रेय मेरे स्कूल के टीचर्स, डिप्टी डायरेक्टर सर और मेरे पेरेंट्स को जाता है।